हेलो एवरीवन। आज हम सॉइल वाटर रिलेशनशिप के फेज डायग्राम के बारे में बात करेंगे। तो नंबर 1 है हमारा ओवन ड्राइड सॉइल। ओवन ड्राइड सॉइल में सॉइल जो हमारी होती है वो 2 फेज सिस्टम में होती है। इस तरीके की सॉइल में सॉइल के सॉलिड पार्टिकल के साथ एयर प्रेजेंट होता है और इस सॉइल के सॉलिड पार्टिकल का कुछ न कुछ वॉल्यूम होता है तथा इस सॉइल में प्रेजेंट एयर का भी कुछ न कुछ वॉल्यूम होता है और सॉइल में सॉलिड पार्टिकल का कुछ न कुछ वेट होगा और सॉइल में प्रेजेंट, चूँकि हम जानते हैं कि एयर का वेट 0 होता है, इसलिए सॉइल में प्रेजेंट जो एयर है उसका भी वेट 0 हो जाएगा। अब मान लेते हैं सॉइल में प्रेजेंट सॉलिड पार्टिकल का वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक है, जिसे हम Vs से डिनोट करते हैं। अब इसे हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कहते हैं और एयर का जो वॉल्यूम है यहाँ से यहाँ तक है, इसे Va से डिनोट करते हैं और इसे वॉल्यूम ऑफ एयर कहते हैं। और सॉइल के सॉलिड पार्टिकल का वेट उसे हम Ws से दर्शाते हैं, जिसे हम वेट ऑफ सॉलिड कहते हैं। एयर का वेट 0 हो जाएगा। अब हम इस ओवन ड्राइड सॉइल में देखेंगे, टोटल वेट के बारे में बात करेंगे। तो टोटल वेट जो हमारा होगा वह वेट ऑफ सॉलिड के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे वेट ऑफ एयर 0 है, इसलिए जो टोटल वेट होगा इस सॉइल का वह वेट ऑफ सॉलिड के बराबर होगा। अब इस सॉइल का टोटल वॉल्यूम हम देखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ एयर और प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दोनों को मिला के हमारा टोटल वॉल्यूम ओवन ड्राइड सॉइल का टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। तो टोटल वॉल्यूम ओवन ड्राइड सॉइल का वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर होगा। वॉल्यूम ऑफ वाइड, यहाँ पे लिखा है वॉल्यूम ऑफ वाइड, तो हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ वाइड की। तो सॉइल में प्रेजेंट सॉइल के सॉलिड पार्टिकल के अलावा जो भी प्रेजेंट होता है उसे हम वाइड कहते हैं। तो ओवन ड्राइड सॉइल जो है, इस सॉइल में वॉल्यूम ऑफ वाइड के स्थान पे वॉल्यूम ऑफ एयर है। तो यहाँ पे लिखा है वॉल्यूम ऑफ वाइड, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। तो सॉइल के सॉलिड पार्टिकल के अलावा सॉइल में जो भी कुछ प्रेजेंट होता है उसे हम वाइड कहते हैं। तो ओवन ड्राइड सॉइल जो है, तो इस सॉइल में सॉलिड पार्टिकल है, सॉलिड पार्टिकल के साथ एयर प्रेजेंट है, तो जो इसमें वाइड होगा वो वाइड एयर के बराबर होगा, इसलिए हम वॉल्यूम ऑफ वाइड को वॉल्यूम ऑफ एयर के बराबर लिखेंगे। ओवन ड्राइड सॉइल के कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ वाइड जो होगा वॉल्यूम ऑफ एयर के बराबर हो जाएगा। और ओवन ड्राइड सॉइल जो होती है, इस तरीके की सॉइल में डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू 0 होती है। अब हम बात करेंगे कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन, अब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन को हम एस से दिखाते हैं। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन का मतलब है कितने प्रतिशत वाटर से भरे हैं। तो यहाँ ओवन ड्राइड सॉइल में, ओवन ड्राइड सॉइल में सॉलिड और एयर प्रेजेंट है, वाटर नहीं है। जब इसमें वाटर ही नहीं है तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू इसीलिए हमने 0 रखा है। अब नंबर 2, अब बात करेंगे फुली सैचुरेटेड सॉइल के बारे में। फुली सैचुरेटेड सॉइल ये भी 2 फेज सिस्टम होता है। इस तरीके की सॉइल भी 2 फेज सिस्टम होती है। फुली सैचुरेटेड सॉइल में सॉइल के सॉलिड पार्टिकल के साथ वाटर प्रेजेंट होता है और इसमें भी सॉलिड के वॉल्यूम को Vs से दिखाते हैं, वाटर के वॉल्यूम को Vw से दिखाते हैं तथा सॉलिड के वेट को Ws से दिखाते हैं और वाटर के वेट को Ww से दिखाते हैं। फुली सैचुरेटेड सॉइल में टोटल वॉल्यूम
वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर होता है। और फुली सैचुरेटेड सॉइल में टोटल वेट जो होगा वह वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर के बराबर होता है। और फुली सैचुरेटेड सॉइल में जो वॉल्यूम ऑफ वाइड होगा, वह वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर होगा, क्योंकि इसमें सॉइल में प्रेजेंट सॉइल पार्टिकल के साथ वाटर प्रेजेंट है। तो इसमें जो वाइड के स्थान पर वाटर है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ वाइड के स्थान बराबर वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा। तो यहाँ देखेंगे टोटल वेट फुली सैचुरेटेड सॉइल के अकॉर्डिंग टोटल वेट हमारा जो हो जाएगा वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर के बराबर हो जाएगा। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर होगा। और डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू इसमें 1 हो जाएगी। अब देखिए इसमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू 1 हो गई, क्योंकि देखिए फुली सैचुरेटेड सॉइल है। इस तरीके की सॉइल में सॉइल के सॉलिड पार्टिकल के साथ केवल वाटर प्रेजेंट है। और डिग्री ऑफ सैचुरेशन का मतलब यही होता है कि वाइड में प्रेजेंट कितना % वाटर प्रेजेंट है। तो इसमें अब देखा जाए तो वाइड जो है, ये जो वाइड है, वाइड में टोटल 100% वाटर फिल है, इसलिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू 1 लिया गया है। अब हम बात करेंगे पार्शली सैचुरेटेड सॉइल के बारे में। तो सॉइल पार्शली सैचुरेटेड है तो इसमें सॉइल के सॉलिड पार्टिकल के साथ वाटर भी प्रेजेंट होगा और एयर भी प्रेजेंट होगा। इस तरीके की सॉइल हमारी 3 फेज सिस्टम कहलाती है। ऐसी सॉइल में भी सॉलिड का कुछ वॉल्यूम होगा, वाटर का वॉल्यूम होगा और एयर का वॉल्यूम होगा। सॉलिड का वेट होगा, वाटर का भी वेट होगा, एयर का वेट तो 0 होता ही है। अब देखा जाए तो इसका अगर टोटल वेट देखा जाए, इस सॉइल का टोटल वेट देखा जाए तो यहाँ पे सॉलिड का वेट WS से दिखाया गया है। यहाँ से यहाँ तक सॉलिड का वेट हो गया और यहाँ से यहाँ तक वाटर का वेट हो गया है। यहाँ से यहाँ तक वाटर का वेट हो गया। अब एयर का वेट 0 होता है, तो पार्शली सैचुरेटेड सॉइल में टोटल वेट जो हमारा होगा वह है पार्शली सैचुरेटेड सॉइल का टोटल वेट जो होगा वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर के बराबर होगा। वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर के बराबर होगा, क्योंकि ये जो वेट ऑफ एयर है इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब पार्शली सैचुरेटेड सॉइल का जो टोटल वॉल्यूम होता है कैपिटल V बराबर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ एयर, तीनों के सम के बराबर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। पार्शली सैचुरेटेड सॉइल में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर के बराबर होगा। और इस कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ वाइड जो होगा वह वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर के बराबर होगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर के बराबर होगा। चूँकि पार्शली सैचुरेटेड सॉइल है तो इस तरीके के सॉइल में सॉइल के सॉलिड पार्टिकल के साथ वाटर और एयर प्रेजेंट है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ वाइड बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। और इस कंडीशन में डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू जो होती है वह 0 से अधिक और
1 से कम होती है, 1 से कम होती है। ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू 0 से अधिक तथा 1 से कम होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वाइड है, वॉल्यूम ऑफ वाइड, इसमें 100% वाटर ही नहीं फिल है, क्योंकि अगर एयर नहीं रहता, एयर के जगह भी वाटर फिल रहता, तब इसकी वैल्यू 1 होती। इसलिए यहाँ पे वाटर और एयर दोनों प्रेजेंट है, इसलिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू 0 से अधिक और 1 से कम होती है। अब तक हमने ओवेन ड्राइड सॉइल, फुली सैचुरेटेड सॉइल, पार्शली सैचुरेटेड सॉइल का एनालिसिस फेज डायग्राम के अकॉर्डिंग किया। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो कि SSJ प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। तो पहला देखते हैं, लिखा है इफ़ द वाइड ऑफ ए सॉइल मास आर फुल ऑफ एयर ओनली द सॉइल इज टर्न एज। यह क्वेश्चन दिया है और ये ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दिया है इफ़ द वाइड ऑफ ए सॉइल मास, कह रहा है सॉइल में जो वाइड्स प्रेजेंट है वह कैसे फुल ऑफ एयर ओनली, वह केवल एयर से फिल है। तो पूछ रहा है ऐसी सॉइल क्या कहलाती है। अब सॉइल में जो प्रेजेंट, ये सॉइल है, सॉइल में जो प्रेजेंट वाइड है वह वाइड पूरी तरीके से एयर से, केवल एयर से फिल है। तो इसको हम फेज डायग्राम में अगर देखेंगे, ये हमारा फेज डायग्राम, सॉइल का ये सॉलिड पार्ट हो जाएगा। सॉलिड पार्ट के अलावा जो हमारा कुछ बचेगा वाइड है, ये वाइड में वाइड के स्थान पे हमारा क्या फिल है, एयर फिल है। तो इस तरीके की सॉइल हमारी क्या कहलाएगी, वही पूछ रहा है। तो जब सॉइल में सॉलिड पार्टिकल के साथ सिर्फ एयर प्रेजेंट हो, इस तरीके की सॉइल हमें पता है क्या कहलाती है, ड्राई सॉइल कहलाती है। इस तरीके की सॉइल हमारी ड्राई सॉइल कहलाती है। तो इसमें ऑप्शन देखिए सी है, ड्राई सॉइल। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब दूसरा देखेंगे, दिया है इफ़ द वाइड ऑफ ए सॉइल आर completely filled with air then it is called। तो इसमें भी वही दिया है, कोई सॉइल है, सॉइल में उसका सॉलिड पार्टिकल होगा, सॉलिड पार्टिकल, और सॉइल में प्रेजेंट जो वाइड है, वाइड किससे फिल्ड है, एयर से फिल्ड है। इसमें दिया है इफ़ द वाइड ऑफ ए सॉइल, यानी सॉइल में प्रेजेंट जो वाइड है वह कम्प्लीटली फिल्ड विथ एयर, वह है एयर से फिल्ड है, देन इट इज कॉल्ड। तो ऐसी सॉइल हमारी क्या कहलाएगी। तो सॉइल का सॉलिड पार्टिकल हो गया, और सॉलिड पार्टिकल, तो सॉइल में प्रेजेंट जो वाइड है, वाइड के स्थान पे एयर फिल है, तो ये भी हमारी सॉइल क्या कहलाएगी, ऐसी सॉइल हमारी ड्राई सॉइल कहलाएगी। ऐसी सॉइल हमारी ड्राई सॉइल कहलाएगी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कह रहा है कि जो स्टेटमेंट नीचे दिया गया है उसमें से कौन सा सही है। तो हम पहला देखते हैं। तो पहला है इन ए ड्राई सॉइल ऑल द वाइड्स आर फिल्ड विथ एयर। कह रहा है इन ए ड्राई सॉइल, सॉइल हमारी कैसी है, ड्राई कंडीशन में है, ऑल वाइड्स, सॉइल ड्राई कंडीशन में, और ऑल वाइड्स आर फिल्ड विथ एयर, ऑल वाइड्स फिल्ड विथ एयर। अब हम फेज डायग्राम में देखेंगे तो ये हमारी सॉइल हो गई, सॉइल का सॉलिड पार्टिकल हो गया, और कह रहा है ऑल वाइड्स, ये जो वाइड्स हैं, ये वाइड्स हैं वो किससे फिल्ड है, एयर से। तो इस तरीके की सॉइल को क्या कह रहा है, ड्राई सॉइल। इस तरीके की सॉइल को ड्राई सॉइल कह रहा है। तो हम जानते हैं कि यदि सॉइल में सॉलिड पार्टिकल के साथ वाइड के स्थान पर केवल एयर प्रेजेंट हो तो हम ऐसी सॉइल को ड्राई सॉइल कहते हैं। इसका मतलब ऑप्शन इसका मतलब स्टेटमेंट ए करेक्ट है, स्टेटमेंट ए करेक्ट हो गया। अब स्टेटमेंट बी की बात करते हैं। इसमें दिया है, अब स्टेटमेंट बी वाला देखते हैं। दिया है इन ए सेचुरेटेड सॉइल, सॉइल हमारी सेचुरेटेड कंडीशन में है, और कह रहा है ऑल द वाइड्स, सॉइल में
जितने भी वाइड्स प्रेजेंट हैं वह फील्ड विथ वाटर, सॉइल में जितने भी वाइड्स प्रेजेंट हैं वह वाटर से फील्ड हैं। तो सॉइल हमारी सैचुरेटेड कंडीशन में है और जो वाइड हैं वाइड वाटर से फील्ड है। तो हम इसका फेज डायग्राम बनाएंगे। सॉइल का सॉलिड पार्टिकल हो जाएगा और जो वाइड है वाइड वाटर से फील्ड है। तो यदि सॉइल में सॉलिड पार्टिकल के साथ केवल वाटर प्रेजेंट हो, वाइड के स्थान पे वाटर प्रेजेंट हो, तो ऐसी सॉइल हमारी सेचुरेटेड सॉइल कहलाती है। सेचुरेटेड सॉइल कहलाती है, ऐसी सॉइल हमारी सेचुरेटेड सॉइल कहलाती है। तो स्टेटमेंट में भी दिया है सेचुरेटेड सॉइल है और इसका ऑल वाइड्स वाटर से फील्ड है, यानी कि स्टेटमेंट बी भी करेक्ट है। अब स्टेटमेंट सी की बात करेंगे। इसमें दिया है इन ए पार्शली सेचुरेटेड सॉइल। अब सॉइल हमारी पार्शली सेचुरेटेड कंडीशन में है। तो पार्शली सेचुरेटेड कंडीशन में हमारा क्या होता है, सॉइल का सॉलिड पार्ट होता है और उसके साथ वाटर प्रेजेंट होता है, वाटर के साथ एयर प्रेजेंट होता है। तो हम देखते हैं क्या ये जो है इसको फॉलो करता है यह स्टेटमेंट। तो इन ए पार्शली सेचुरेटेड सॉइल वाइड्स आर ऑक्युपाइड बाय बोथ एयर एंड वाटर। कह रहा है पार्शली सेचुरेटेड सॉइल है, उसमें जो वाइड्स हैं वह ऑक्युपाई किया है, एयर एंड वाटर को ऑक्युपाई किया है। इसका मतलब सेचुरेटेड सॉइल की पार्शली सेचुरेटेड सॉइल कंडीशन है, यह सॉलिड पार्टिकल के साथ वाटर और एयर दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारी कहलाती है पार्शली सेचुरेटेड सॉइल, पार्शली सेचुरेटेड सॉइल कहलाती है। तो ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में भी पार्शली सेचुरेटेड सॉइल दिया है और उसमें एयर एंड वाटर प्रेजेंट है। तो स्टेटमेंट सी भी करेक्ट हो जाएगा। अब डी स्टेटमेंट दिया है ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ए करेक्ट हो गया, बी करेक्ट हो गया, सी भी हमारा करेक्ट हो गया, इसलिए इसमें जो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा।